हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं तुलसी कॉमिक्स में तौसी का कॉमिक विशेषांक, तौसी के पुत्र का नामकरण संस्कार का दूसरा और अंतिम भाग। ठाक ठाक लातों का प्रहार पड़ते ही नेवला फिर रिंग में गिरा। फैसला तो रिंग में ही होगा। तड़ाक फड़ाक फड़ाक उफ। और अब गर्दन तोड़ता हूँ। नेवला और टनी में भयंकर युद्ध चल रहा था। और फिर टनी ने अपने हाथों का ही शस्त्र बना लिया। देख मेरे हाथ अब तलवार से भी तेज धारदार बन गए हैं। हाथ नेवले के शरीर में आर पार होता। खचाक खचाक नेवला ढेर हो गया। खचाक नेवले को टनी ने हवा में घुमाकर फेंका। नेवला नाग बाबा की चरणों में गिरा। पटाक विजयी भव बस, तूने पहले ही युद्ध में मेरा मन जीत लिया। नेवले का खात्मा करके टनी ने फिर मशाल उठा ली। यह मशाल सबके सिरों पर घूमकर स्थिर होगी। जो उसे पकड़ेगा वह मुझसे लड़ने रिंग में आएगा। मेरा अगला प्रतिद्वंदी कौन? पकड़ो मशाल। मशाल घूमते हुए अदृश्य रूप में खड़े G18 के सिर पर रुकी। ओह, तो ये मुझे भी देख रहा है और मुझे ललकारने के लिए मशाल मेरे सिर पर रोक दी। तौसी ने अपने इच्छाधारी अदृश्य ध्वज को बाहर किया। बताओ मशाल खाली स्थान पर क्यों रुक गई? अदृश्य ध्वज हर अदृश्य शक्ति को देख लेता था। वहाँ G18 अदृश्य रूप में खड़ा है, किंतु टनी को कैसे पता? ये तो टनी जाने। G18 ने चुनौती स्वीकार कर ली। अगर तेरा यही इरादा है तो ले, मैंने पकड़ ली मशाल। G18 प्रकट हो गया। हा 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 हा। मैं 18 महाशक्तियों का स्वामी हूँ, जिसे देवलोक तक कोई नहीं हरा सकता। ठहरो G18, तुमने यहाँ पहुँचने के लिए छल बल का प्रयोग किया। ना ही तुम यहाँ आमंत्रित हो, ना ही हमारी सहमति से यहाँ पहुँचे। मैं जहाँ जाना चाहता हूँ वहाँ जाने के लिए ना मुझे निमंत्रण की आवश्यकता है, न सहमति की। मैंने नकली और असली व्यू के बीच बनी सुरंग में सैकड़ों सैनिकों का संहार किया है, तब यहाँ आया हूँ। अब तक इसलिए खामोश खड़ा था क्योंकि यहाँ देवगढ़ उपस्थित थे, और मैंने समस्त देवताओं को वचन दिया है कि उनकी उपस्थिति में मैं किसी पर वार नहीं करूँगा, ना ही अधर्म करूँगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ तौसी, जिस तरह तुमने मेरे पुत्र का वध किया उसी तरह टनी का वध करूँगा, और तुम में से कोई मुझे नहीं रोक पाएगा। दंड में मुझे दावत देकर उसने खुद अपनी मौत को दावत दी है, लेकिन मैं तुम्हें छलबल से प्रवेश और सैकड़ों सैनिकों की हत्या के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। G18 एक ही छलांग में रिंग तक पहुँच गया। कौन गिरफ्तार करेगा मुझे इस सर्प देश में? याद है तौसी, मुझे देवलोक में भी बंदी बनाया गया था और मैं गुरु मंत्र भूल गया था। मैंने बंदी गृह में ही देवताओं को विवश कर दिया था कि वो मुझे आज़ाद कर दें। आज़ादी की एक शर्त ज़रूर मुझे माननी पड़ी, ये कि मैं उनकी उपस्थिति में ना तो किसी का वध करूँगा और ना कोई अधर्म। अब इस टनी ने मुझे ललकारा है, यहाँ अब कोई देवता भी नहीं है। अब अगर मैं इसका वध कर दूँ तो कोई अधर्म नहीं होगा, या फिर तुम सबसे मेरा युद्ध होगा, या फिर वह स्वीकार करो, कह दो कि यह बालक नकारा है और यह अपनी गलती मानकर मेरे कदमों में क्षमा मांगे। बहुत हो चुका G18, मैंने तुम्हें देखकर ही युद्ध के लिए उकसाया है। G18 से मेरी जंग में आप केवल साक्षी होंगे, कोई मेरी मदद के लिए हाथ नहीं उठाएगा। G18 को मैंने खुद ललकारा है। मैं तुम्हें खुली छूट देता हूँ कि तुम अपनी अदृश्य शक्तियों का प्रयोग कर सकते हो। अरे बालक, तेरा सिर काटने के लिए मुझे किसी ब्रह्मास्त्र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। G18 ने हवा में उड़ान भरी। चल उठ हवा में और संभाल मेरा वार। टनी भी हवा में दौड़ पड़ा। टनी ने जोरदार टक्कर G18 पर मारी। ताक! इसका सिर तो वज्र के समान है। G18 ने टनी की टांगें पकड़कर उसे ऊपर उछाला। स्वाम! टनी जा टकराया व्यू के कवच से। दोनों तरफ से तीरों की बौछार शुरू हो गई। सक सक सक। पूरे व्यू के ऊपर दोनों उड़ते हुए लड़ रहे थे। खन खन। मेरे हर शस्त्र की काट इसके पास है। अब मैं एक अनोखी शक्ति का प्रयोग करूंगा। यह शक्ति जिस पर पड़ेगी वह जड़ हो जाएगा और उसकी समस्त शक्तियां काम करना बंद कर देंगी। यह दैवी शस्त्र मुझे सिनूरा की माँ ने दिया था, जिसका उसने किसी पर ना तो प्रयोग किया न किसी को दिया। वह मेरी देवलोक में धर्मपत्नी थी, जो अपने बेटे के लिए खत्म हो गई। इस शस्त्र की काट अभी किसी के पास नहीं, तौसी के पास भी नहीं और नाग बाबा के पास भी नहीं। G18 ने जड़वत शस्त्र का प्रयोग कर डाला। उधार लिया शस्त्र फेंकते हो मुझ पर?
ये तुम्हारा शस्त्र नहीं, एक पतिव्रता नारी की मांग का बना शस्त्र है G18। मैं इस दैवी शस्त्र को प्रणाम करता हूँ। तड़ाक! अब ये केवल बोल सकता है मगर कोई हरकत नहीं कर सकता। अब मैं इसका सर काट डालूंगा। हा 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 हा। अंगारा, ये तो धोखा हुआ। पहले उसे जड़ कर दिया फिर सिर काटना अन्याय है। और ये फेंकी मैंने बंधन डोर, इसे पार न करके अब कोई रिंग में नहीं आ पाएगा। ये धोखा है। इससे पहले कि तू टनी का वध करे मैं तेरा सर काट दूंगा G18। तौसी ने तीरों की बौछार छोड़ दी। सक सक सक। किंतु बंधन डोर एक ब्रह्मास्त्र था जिसकी सीमा में कोई शस्त्र प्रविष्ट नहीं हो सकता था। तीर टूट गए। यह ऐसा बंधन है तौसी कि ना इसे कोई पार कर सकता है ना कोई शस्त्र। अब मैं सबके सामने पूरे विधि विधान के साथ इसका सर काटूंगा। मैं कोशिश करूं? कैसे जंबू? देखो, मैं पैरों की ड्रिल बनाकर ज़मीन के अंदर से सुरंग बनाता रिंग में बाहर निकलूंगा। तुम भी उसी रास्ते से आ सकते हो। क्या हम G18 को ख़त्म कर पाएंगे? हम उसे ख़त्म कर सकें या नहीं, लेकिन टनी को बचाकर भूलोक पर ले जा सकते हैं। यहाँ तो हर तरफ उसकी जान खतरे में लगती है। तुम रिंग में उससे लड़ते रहना, मैं टनी को ले जाऊँगा। तभी चारों तरफ हाहाकार मच गया। साए साए साए। तुर्कसेन की तलवार व्यू में मार काट कर रही थी। व्यू को मकड़ा में बांध डाला था। अब कोई व्यू से बाहर नहीं निकल सकता। तुर्कसेन दूर रहकर तलवार का संचालन कर रहा था। व्यू का पूरा दृश्य अब मेरी आंखों के सामने है। जहाँ भी मेरी ये तलवार होती है वह दृश्य मेरे सामने होता है। मेरी ये तलवार मार काट करती टनी तक पहुँचेगी और फिर खेल खत्म। तलवार पर शस्त्रों से हमला हो रहा था, सक सक सक, परंतु तलवार किसी के रोके नहीं रुक रही थी। खबर नाग बाबा तक भी पहुंच गई। वह तुर्कसेन की तलवार है। उसी समय G18 ने टनी पर अपनी विलक्षण दृष्टि डाली। मेरे लिए ये जानना भी ज़रूरी है कि टनी के पास क्या 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 शक्तियाँ हैं और इसके पिछले जन्मों के क्या संस्कार हैं। तभी मैं इसका ऐसे वध करूँगा कि यह फिर कभी कोई जन्म ही न ले सके। G18 पर एक शक्ति ऐसी भी थी जिनसे वह किसी की भी अतिरिक्त शक्ति जान लेता था। वह टनी को देख रहा था। ओह, मेरा सबसे पहला जन्म, जब मैं एक इच्छाधारी सर्प था और शुभान मेरा परम मित्र था। शुभानु जिस नागिन से प्यार करता था उससे मेरा विवाह हो गया है। इसके अंदर तो एक ऐसी शक्ति है जो शुभान में थी। शुभानु जो मेरे इससे पूर्व के 18 जन्म में था। मैं उस समय राजकुमार था और श्रीगंधा राजकुमारी, जबकि शुभान एक भील था। मेरा मित्र होने के कारण उसने एक कुर्बानी और की। श्रीगंधा के विवाह के बाद आत्मदाह करके प्राण त्याग दिए ताकि श्रीगंधा की राह में कभी दीवार ना बने। श्रीगंधा, तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? बकासुर के भय से। बकासुर? हाँ, बकासुर ने मेरे पिता को धमकी दी थी कि यदि मेरा विवाह उससे ना हुआ तो वह हमारे राज्य को तहस नहस कर देगा। किंतु अब भी तो उससे तुम्हारा विवाह नहीं हुआ। वह आपकी शक्तियों से डरता है इसलिए चुप हो गया और इस तरह मेरे पिता का जीवन भी सुरक्षित हो गया। किंतु एक दिन बकासुर ने ऐसा शस्त्र छोड़ा जिसे वह दूर से संचालित करता था और इसी शस्त्र से उसने श्रीगंधा की हत्या कर दी। मैं श्रीगंधा को न बचा सका। किंतु तुम्हारे अंदर वह ज्ञान था जो इस प्रकार के शस्त्र को नियंत्रित कर सकते थे और उसकी तरंगे काट कर दिशा बदलना जानते थे। टनी, तुम मेरे वही मित्र शुभान हो। शुभानु, बकासुर के उस शस्त्र की काट तुम ही हो। तुम मेरी नागिन की मौत का बदला ले सकते हो। टनी, बकासुर की तलाश में मैं बार बार जन्म लेता रहा किंतु उसे बदला ना ले सका। टनी, यह तलवार उसी तरह का शस्त्र है। यह तुम्हारा वध करने आ रही है। अब तुम्हारी प्राण रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। टनी, मैं तुम्हें मुक्त कर रहा हूँ। सिर्फ तुम इस तलवार की दिशा बदल सकते हो और उसे पकड़ सकते हो। इससे अपने उस शत्रु का खात्मा कर दो। गनीमत है वहाँ G18 ने रास्ता बांध रखा है, वरना तलवार टनी तक पहुँच जाती। उसी समय जम्बू ड्रिल द्वारा रिंग में प्रकट हुआ। पीछे पीछे अंगारा भी आ गया। अंगारा ने G18 पर हमला कर दिया। टिशुम! G18 ने रिंग बंधन खोल दिया था। चल भतीजे, निकल चल, मैं तुझे सीधा व्यू से बाहर ले जाऊंगा। अंकल, मैं बाहर तो जाऊंगा मगर इस तलवार को पकड़ कर। टनी हवा में दौड़ पड़ा। पकड़ ली तुर्कसेन की तलवार। सावधान तुर्कसेन, मैं आ रहा हूँ। अंगारा, अब मेरी टनी से शत्रुता नहीं है। अब ले चलो अंकल व्यू से बाहर। व्यू तो मकड़ा ने बांध दिया है और यह तलवार ही अब तुर्कसेन का खात्मा करेगी। सिर्फ सुरंग के रास्ते ही निकला जा सकता है। जम्बू ले चला टनी को। पीछे पीछे अंगारा भी उसी राह से निकला। वह खतरे में पड़ सकता है, मुझे भी चलना चाहिए। युद्ध तुर्कसेन से है, टनी की रक्षा मैं करूँगा। मुझे भी इसी रास्ते से निकलना होगा।
वे सब निकल गए नाग बाबा। क्या व्यू से सैनिक युद्ध में नहीं जा सकते? नहीं, व्यू मकड़ा के जाल में है। तब मुझे भी उसी रास्ते से जाना होगा। तौसी भी बाहर निकला उसी सुरंग से। तुर्क सैन की सशस्त्र वाहिनी भी तभी आगे बढ़ रही थी। हम आज राजधानी पर अपनी ध्वजा फहरा देंगे। हैं, यह व्यू का दृश्य अब क्यों नज़र नहीं आ रहा? और मेरी तलवार? तब तक जम्बू और टनी ने तुर्क सैन की सशस्त्र वाहिनी पर आकाश मार्ग से हमला किया। ओह, तलवार टनी के हाथ में है। G18 भी जंग में उतर गया। मैं अभी इसकी सशस्त्र वाहिनी को ठिकाने लगाता हूँ। तुम तुर्क सैन का पीछा करो टनी। G18 ने अग्नि किरणों से सेना पर हमला किया और तौसी की बाण वर्षा से सेना में भगदड़ मच गई। सक सक सक। अंगारा जमीन से लड़ रहा था। रट 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 रट। तुर्क सैन सेना का संचालन छोड़ भाग चला। मुझे अतिशीघ्र मकड़ा के तिलिस्म में पहुंच जाना चाहिए। तिलिस्म ही मुझे बचा सकता है। टनी उसका पीछा कर रहा था। देख, मैं तेरे सिर के ऊपर से दौड़ रहा हूँ, तेरी ही तलवार लेकर। तिलिस्म द्वार पर पहुंचा तुर्क से। हैं, द्वार बंद है। इसे तो मेरी खानदानी तलवार ही खोल सकती है, या फिर मकड़ा। मकड़ा व्यू को बांधे है। मकड़ा देव, मेरी रक्षा करो। व्यू को आज़ाद करके यहाँ पहुँचो। मकड़ा ने जाल तोड़कर लौटना चाहा। अब इतने महारथियों से बचकर कहाँ जाएगा मकड़ा? देख, उस तरफ नाग बाबा और इस तरफ मैं, और मैं आकाश में तेरी हर दैवी शक्ति की काट करूँगा। मकड़ा ने चौतरफा हमले शुरू कर दिए। मकड़ा पर भी चारों दिशाओं से आक्रमण हो गया। सक सक साए साए सन सन। G18 ने अपने दिव्यास्त्रों से मकड़ा के शस्त्र काट डाले। अचानक युद्ध छिड़ गया मकड़ा और तौसी में। तड़ाक कड़ाक। उधर टनी भी जा पहुंचा तिलिस्म द्वार पर। मैं आ गया हूँ तिलिस्म खोलने, लेकिन तिलिस्म में सिर्फ तेरा सिर कट कर जाएगा तुर्कसेन। तुर्कसेन का सिर काट दिया टनी ने। खचाक। शायद तू नहीं जानता, तेरा सिर इसी तलवार से काटा जा सकता था, और वह भी देव स्थल पर। तलवार के साथ ही कटा हुआ सिर तिलिस्म में चला गया, और तेरा सिर कटते ही तिलिस्म ही खत्म हो जाएगा। यही विधान है। तुर्कसेन की सेनाओं का सफाया किया जम्बू और अंगारा ने। जम्बू के सिर से निकले चक्र और अंगारा ने चलाए अग्निशस्त्र। तिलिस्म टूट गया, बिखर गया, कल्पदेश टूट गया। अब मैं भी खत्म। घायल मकड़ा का शरीर जल उठा। बस, अब सब ठीक हो गया। सर्पदेश से भयानक तबाही का अंत हो गया। तिलिस्म टूटने से मकड़ा की दैवी शक्तियाँ खत्म हो गईं, इसलिए वह जल उठा। किंतु नाग बाबा, मैं चाहता हूँ कि टनी को अभी और प्रशिक्षण दिया जाए। क्या आप उसे मेरे सुपुर्द करेंगे? अवश्य। किंतु आप युद्ध में क्यों सम्मिलित नहीं हुए ऋषिराज? मैं अपनी आंतरिक दृष्टि से टनी का युद्ध देखकर मंत्रमुग्ध हो गया था। मेरी दृष्टि बस टनी पर थी, और मेरी आवश्यकता भी तो नहीं पड़ी। आवश्यकता अब पड़ेगी। मैं उसकी खामियां दूर करूंगा। हे सम्राट तौसी, आज से हमारा भी बैर खत्म। टनी मेरे सबसे पहले जन्म का मित्र है, और मुझे उसकी मदद की ज़रूरत पड़नी है। कमाल है, टनी ने दुश्मनों से दोस्ती भी करा दी, और सर्प देश के सबसे बड़े शत्रु का भी खात्मा कर डाला। जुगनू सब सुन रहा था। जब मैं उसकी खोपड़ी पर बैठूंगा तब आएगा मज़ा। वो आ रहा है टनी। सारे सर्पदेश में टनी की जय जयकार गूंज रही थी। टनी की जय हो, टनी जिंदाबाद। टनी ने सब महापुरुषों को प्रणाम किया और फिर माँ के पास पहुंचा। अब मैं कुछ समय आपके पास रहूँगा माँ। हाँ पुत्र, मैं तो तुझे चक्षुभेदी से देखती थी। चल अब मेरे साथ। अप्सरा के साथ टनी महल की ओर बढ़ चला। पीछा नहीं छोड़ूंगा। नाम मेरा है जुगनू। जिसके सर पर बैठ जाऊँ वो हुआ मेरे बस में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं तुलसी कॉमिक्स में, तौसी सीरीज़ की अगली कॉमिक्स टनी द ग्रेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।